प्रदेश के फतेहपुर जिले के वीआईपी रोड हैड्रिल कॉलोनी में बने एसी ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब एसी ऑफिस द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी। तभी एक पक्ष द्वारा उसे भूमि पर अपना दावा पेश करते हुए एसी कार्यालय में दर्जनों लोगों ने पहुंच हंगामा शुरू कर दिया। जिस भूमि पर बाउंड्री उठाकर निर्माण किया जा रहा था उसे प्राइवेट लैंड होना दावा पेश करते हुए विद्युत विभाग द्वारा किए गए काम को रोकने की मांग की, जिस पर अधिशासी अभियंता ने बाउंड्री वॉल का काम रोककर जांच के बाद बाउंड्री उठाने की बात कही। जानकारी के अनुसार एक पक्ष संजय पांडे उनके 2 जमीन के जिस्सेदारों ने वीआईपी रोड की बेस कीमती भूमि को 2022 में खरीदने की बात कही। बताया यह भूमि उन्होंने जिनसे खरीदी है वो 2 भाई थे, जिसमें एक भाई का जमीन विद्युत विभाग ने खरीद ली थी। दूसरे भाई जो पाकिस्तान चला गया उसके हिस्से की भूमि लीनामी प्रक्रिया में हमने खरीद लिया। इसमें एसडीएम ने इस आदेश भी हैं। दूसरी ओर अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग ए अनिल वर्मा ने बताया, आज हम अपने करोड़ों के सामान की सुरक्षा को लेकर बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं। तभी कुछ अराजक तत्व आए और बाउंड्री वॉल का काम रुकवा कर हंगामा करने लगे तो उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। तो वहीं अब तक जमीन पर विद्युत विभाग का स्थायी कब्जा है। अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा ने कहा, भूमि पर वर्षों से स्वामित्व हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये है कि ये जमीन हम लोगों ने आज से 3 साल पहले सलीम जफर जी से खरीदी और सलीम जफर जी ने ये ज़मीन ऑक्शन में खरीदी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। 2 भाई थे, 2 भाई में एक भाई से पूरा बिजली विभाग ने पूरी ज़मीन का बैनामा करवा लिया और दूसरा भाई पाकिस्तान चला गया था। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की कि हमारी ज़मीन भारत में है यहाँ पर और इसकी जांच करवा के हमारी ज़मीन का पैसा हमें दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जांच करवाया और जांच में सही पाया कि उस व्यक्ति की ज़मीन फतेहपुर में पाई गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया। ऑक्शन में सलीम जफर ने ये ज़मीन खरीदी और उनसे हम लोगों ने खरीदी। आज तक इस ज़मीन का बिजली विभाग का कहीं कोई नाम नहीं है इस ज़मीन में कागज़ में, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री ही कैंसिल कर दी गई। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि 2 भाइयों की ज़मीन एक भाई से बैनामा नहीं हो सकता है, इस वजह से बिजली विभाग की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो गई। अब इसके जितने मुकदमे हैं सारे हम लोग नीचे से ऊपर तक जीते हुए हैं। सरकारी हमारा बंटवारा भी हो चुका, हमको कब्जा भी दे दिया गया। इसके बावजूद बिजली विभाग आए दिन इसमें कहीं पिलर डालता है, कहीं कुछ इस तरह की गतिविधियाँ बिजली विभाग की जारी रहती है। और आज भी ये लोग चोरी छिपे इनकी बाउंड्री का कार्य शुरू था। हम लोगों को पता लगा, हम लोग आए, पूरा सेट है हमारे पास, सारे कागज़ हमारे पास हैं। यहाँ पर एसडीएम से एसडीएम मैडम के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर इस ज़मीन में रोक लगा दी गई थी कि दोनों पक्ष कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी बिजली विभाग अपने पिलर करवा रहा था और उसमें बाउंड्री करवाने की कोशिश कर रहा था। ये ज़मीन हम खतौनी आप लोगों को दे दिए हैं। ये हम निष्ठा इरेक्शन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ। अरुण कुमार मिश्रा आपके नाम है और आजम अख्तर। ये ज़मीन किससे परचेज की थी आपने? ये हम लोगों ने सलीम जफर से परचेज किया था और उन्होंने गवर्नमेंट से लिया था। उसका बाकायदे सेल लेटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे कागज। कितने बिस्वा ज़मीन है यहाँ पे? ये हमारे हिस्से में लगभग 11 बिस्वा ज़मीन। क्या गाटा संख्या है इसकी? गाटा संख्या 30 महमूद। क्या वार्तालाप हुई आज आप लोगों के? आदरणीय अधीक्षण अभियंता से वार्तालाप हुई। उनको ये संज्ञान में नहीं था कि ज़मीन में ऐसा प्रकरण था। उन्होंने कहा ठीक है, हम अभी फ़िलहाल काम रोक के दे रहे हैं और हमें सारे कागज़ प्रोवाइड करवाइए। और इसकी अगली तिथि कमिश्नरी में जुलाई में लगी है फाइनल बहस में। तो हमने भी यही कहा कि ये फाइनल जब बहस हो जाए, जिसके पक्ष में आदेश हो जाए वही अपना कब्जा कर ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और आदरणीय अधीक्षण अभियंता जी ने भी यही कहा कि ठीक है, अभी हम काम रोक के दे रहे हैं, हमारे संज्ञान में नहीं। क्या नाम है आपका? संजय पांडे। जमीन को लेकर वाद विवाद हो रहा था, क्या मामला? इसमें जो है हमारा जो सर्किल ऑफिस है और हाइडिल कॉलोनी है उसकी पूरी ज़मीन है और हमारा कब्जा भी है, हमारा स्टोर भी है। तो उसकी हम लोग बाउंड्री करा रहे थे सेफ्टी की वजह से। कुछ अराजक तत्व आके रोक रहे थे तो उन्होंने अपने जो पेपर दिए हैं और मैं अपनी फाइल भी निकलवा रहा हूँ, उसको देखते हुए जो भी डिसीज़न होगा वो फिर मैं आगे लेता हूँ। और इसमें प्रशासन की भी मदद ली जाएगी, डीएम मैडम से भी मैं मिलूँगा। इसमें किस बेस पर रोक रहे थे जमीन? उनका ये कहना था कि ये हमारी ज़मीन है। तो अब हमारी ज़मीन है, उन्होंने एक कागज़ दे दिया, उस कागज़ के आधार पे तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं भी अपनी पत्रावली चेक करूँगा, क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत मतलब सन 1973 से हम लोगों का कब्जा है और जो है इस पे हमेशा से रहा है। और जो ज़मीन हमने जो पत्रावली थोड़ा बहुत चेक की है उसमें हमारी 1973 में हम लोगों ने 3-4 लोग थे, उनसे मैंने मेरे यहाँ पे मेरे विभाग ने परचेज किया है। तब उसके बाद कोई आके ये कह दे कि 2022 में हमारा बैनामा हो गया, तो ये तो मतलब जो है थोड़ा सा उसमें संदेह में चीज़ें को डालता है।
तो इसकी जांच कराई जाएगी, जैसा भी होगा। वर्षों से कौन काबिज है यहाँ पर? हाँ, वर्षों से काबिज है, मतलब ये यहाँ कॉलोनी बनी हुई है। ऑफिस तो चलिए अभी बना है, लेकिन कॉलोनी बहुत पहले से विद्यमान है, स्टोर विद्यमान क्या है। मामला कोर्ट में भी है, चल रहा है क्या? कोर्ट में इनका कहना है, कोर्ट में है। अगर कोर्ट में भी होगा तो वहाँ भी जो है कागज लेके जो है परसू करूंगा, उसमें जो भी डिसीजन होगा वो मैं जल्द से जल्द। अभी तक बाउंड्री क्यों नहीं कराई गई थी किसी घाट पर, आज ही क्यों कराई जा रही थी? आज क्या, आप ये तो डिपेंड करता है कि कौन कराना चाहता है। भाई मुझे लगा कि मेरी सेफ्टी चाहिए, भाई वो ठीक है। बाउंड्री कराने से किसी का कब्जा नहीं हो जाता भाई। जैसे कब्जा आज मेरा है, मैं बाउंड्री करा देता, मेरा सामान पड़ा रहता है, उसकी सेफ्टी के लिए मैं अपनी जो है बाउंड्री करा रहा था। भाई किसी की ज़मीन अगर पेपर पे है तो मैं बाउंड्री करा लूँ या उस पर कुछ भी बनवा लूँ, वो मेरी नहीं हो जाती, वो हमेशा उसमें रहती है। लेकिन सेफ्टी एक दूसरा पॉइंट होता है। ये जो बाउंड्री कराई जा रही थी वो सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही थी, क्योंकि मेरा करोड़ों का सामान पड़ा रहता है।